हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं बिना देर किए। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार का इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएल के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी? तो 30 जून 2022। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। आवेदन की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई। यह जानकारी एक आधिकारिक सूचना में मिली। शुरुआत में विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया और फिर बाद में 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष को अतिरिक्त कार्यभार दिया? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने तो 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की? तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया। सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोदी कोहली और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमती सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया। वही बात करते हैं, क्या है समान नागरिक संहिता? एक धर्म निरपेक्ष कानून है। किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानून के ऊपर इसमें रखा जाता है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। वही बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे कई देशों में यह नियम लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने का राज्यों की जिम्मेदारी। गोवा में साल 1961 में समान नागरिक संहिता नियम लागू है। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस की शुरुआत साल 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई। आपको बता दें, भारत 1 जून को विश्व दूध दिवस, 26 नवंबर के राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1921 में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में दूध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 436 रुपये। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा परियोजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दरों को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया। इस तरह सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पीएमएसबीवाई के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई। नई प्रीमियम दरें 1 जून 2020 से प्रभावी हैं। पीएमजेजेबीवाई बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18 या 50 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये जीवन बीमा कवर देती है। दूसरी तरफ पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग की दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता है तो 2 लाख रुपये का आंशिक अस्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। वहीं भारत वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 31 मई 2022 को शौर्य चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत और सिंह समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में किस देश को लगभग 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी गई? तो श्रीलंका। भारत में 31 मई को कहा कि उसने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ लोगों का ईंधन का अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और पिछले महीने भारत ने श्रीलंका का ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त
50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में 1 से 2 जून को किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, NDAR, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच, NETF आदि के बारे में भी चर्चा होगी। धन्यवाद।